दोस्तों, दीपावली के इस पावन अवसर पर कौन कौन माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहता है? तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। चाहे मर जाना, लेकिन दिवाली की पूजा ये तीन औरतें भूल से भी मत करना। साथ ही जानेंगे माता रानी को ये तीन चीजें कभी मत चढ़ाना दीपावली पर। ऐसी पूजा भूल कर भी मत करना, लगता है घोर पाप, घर हो जाता है बर्बाद। ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती हैं। माना जाता है दीपावली पर ये तीन चीज माता लक्ष्मी को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। घोर पाप लगता है, इससे माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। माता लक्ष्मी ऐसी पूजा में कभी शामिल नहीं होती। दोस्तों, हर साल कार्तिक अमावस्या पर दिवाली मनाई जाती है। इस वर्ष कार्तिक अमावस्या की तिथि 20 अक्टूबर दोपहर 3:44 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 21 अक्टूबर को शाम 5:54 पर है। क्योंकि दिवाली पर लक्ष्मी पूजन सूर्यास्त के बाद किया जाता है, इसलिए इस साल दिवाली 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। दीपावली के दिन रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजन का विधान है। इसके साथ ही इस दिन धन के देवता भगवान कुबेर तथा माता सरस्वती का भी पूजन किया जाता है। दीपावली पर गणेश लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त है। इस दिन शाम 7:08 से रात 8:18 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। दोस्तों, आइए जानते हैं माता लक्ष्मी के पूजन में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि दीपावली पर ये तीन चीजें महालक्ष्मी की पूजा में कभी शामिल नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति को घोर पाप लगता है और दीपावली का पर्व तथा पूजा पाठ भंग हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की हैं। माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता, और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेता है तो वो व्यक्ति अचल संपत्ति का मालिक बन जाता है। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है। जो व्यक्ति खासतौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है, वो व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहां पर सच्चे हृदय से मां की भक्ति हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में ये तीन चीजें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि दीपावली के पर्व पर या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर दीपावली का पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है, उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वो व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से मां की भक्ति करें। माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेगी। इसीलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती, जो कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसलिए पूजा पाठ में कर्ज ना लें। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति लेकर आएं तो हमेशा याद रखें, उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख लें, टूटी हुई तथा चटकी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछाना चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसीलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी की पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। दीपावली पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करना चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होना चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती हैं। दीपावली पर घर का चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ सकती हैं, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दोस्तों, हमेशा याद रखें, दीपावली की पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस समय लक्ष्मी, गणेश तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इसीलिए दीपावली की पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करना चाहिए। दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए,
इस समय हलवा, खीर, पूरी आदि बनाना चाहिए, क्योंकि ये खाना माता को भोग लगता है। इसीलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य न करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी तथा पीला रंग या भगवा रंग के कपड़े ही पहनना चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागन महिला को सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए। ये रंग विधवा रूप माना गया है तथा काले रंग भी पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता। काला रंग शनि का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी को लाल कपड़े अति प्रिय हैं। लाल रंग माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है। दीपावली पर सुहागन महिलाओं को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरना चाहिए। पैरों में पायल तथा श्रृंगार आदि होना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान्य से मालामाल कर देती हैं। साथ ही साथ लक्ष्मी पूजन में पूजा करते समय अंगड़ाई आदि नहीं लेना चाहिए, जमाई नहीं लेना चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आप लक्ष्मी पूजन किसी और से करवा लें। मासिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। आप ऐसे समय में पूजा में बैठ सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति स्पर्श ना करें। ऐसे समय में आप पूजा पाठ किसी और से करवा सकते हैं। दीपावली के दिन आप दीप जला सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति को स्पर्श ना करें। इस दिन नीले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर औरत को दीपावली की पूजा करने का अधिकार नहीं होता? जी हां, ये सुनकर भले अजीब लगे, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी स्त्रियों का वर्णन किया गया है जिन्हें लक्ष्मी पूजन का संकल्प नहीं लेना चाहिए, वरना इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं। कहा गया है कि दीपावली की रात कोई साधारण रात नहीं होती। ये महालक्ष्मी अवतरण तिथि है, जब स्वयं लक्ष्मी माता पृथ्वी पर आती हैं और अपने योग्य भक्तों के घर में वास करती हैं। इसीलिए इस दिन मनुष्य के कर्म, विचार और स्थिति बहुत मायने रखते हैं। ऐसी स्त्रियां जो इन बातों का पालन नहीं करती, उन्हें चाहे अनजाने में ही क्यों न हो, मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित रहना पड़ता है। सबसे पहले जिन स्त्रियों के मन में द्वेष, ईर्ष्या और कटु वाणी का वास होता है, उन्हें इस रात लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी वहां नहीं रहती जहां मन अशुद्ध हो। जिस घर में वाणी से अपशब्द, कटु बोल या झगड़ा होता है, वहां की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसी स्त्री यदि दीपक जलाकर भी पूजा करे तो वो दीपक शुभ फल नहीं देता, बल्कि घर की शांति को भंग कर देता है। दूसरा, जिन स्त्रियों के जीवन में उस समय अशोच काल यानी शुद्धि की अवधि नहीं पूरी हुई हो, उन्हें दीपावली की पूजा से विरत रहना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब शरीर या मन अशुद्ध होता है तो पूजा का प्रभाव उल्टा पड़ सकता है। मां लक्ष्मी की उपासना पवित्रता चाहती है, और ये पवित्रता केवल शरीर से नहीं, विचारों से भी आवश्यक है। तीसरी बात, जिन स्त्रियों के घर में उस समय कोई मृत्यु शोक या सूतक चल रहा हो, उन्हें उस वर्ष दीपावली की पूजा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि शोक काल में की गई पूजा शास्त्र सम्मत नहीं मानी जाती। मां लक्ष्मी का आह्वान उल्लास, प्रेम और आनंद में किया जाता है, और जहां मन में शोक या दुख हो, वहां वो शक्तियां सक्रिय नहीं होती। इसके अलावा गर्भवती स्त्रियां यदि शारीरिक रूप से अशक्त हैं या पूजा के दौरान लंबे समय तक बैठे रहने में असमर्थ हैं, तो उन्हें भी केवल मानसिक पूजा करनी चाहिए। दीपक और मंत्र किसी अन्य परिवारजन से करवा सकते हैं। शास्त्र कहता है भाव ही सबसे बड़ा कर्म है, लेकिन शरीर की थकान या असहजता पूजा की शुद्धता में बाधा बन सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो स्त्रियां दीपावली की रात बिना स्नान, बिना शुद्ध वस्त्र या बिना संकल्प के केवल परंपरा निभाने के लिए पूजा करती हैं, उन्हें लाभ नहीं मिलता। मां लक्ष्मी की आराधना में नियम, समय और श्रद्धा सबसे आवश्यक तत्व हैं। बिना भाव, बिना विश्वास या पूजा केवल एक क्रिया रह जाती है, जिसका कोई आध्यात्मिक फल नहीं होता। तो यदि किसी स्त्री को लगता है कि वो इस समय किसी मानसिक क्लेश, रोग या शोक की स्थिति में है, तो बेहतर होगा कि वो पूजा स्वयं न रखे, बल्कि किसी अन्य के हाथों करवा दे। मां लक्ष्मी करुणामयी हैं, वो मन का भाव देखती हैं, कर्म नहीं। इसलिए सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी का नाम लेकर भी जो स्त्री आराधना करती है, वो पुण्य पा लेती है, भले ही वो दीप न जला पाए। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का आदि रखकर पूजा संपन्न होती है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का तथा सोने का सिक्का नहीं है, तो आप 1 रुपए का सिक्का रख सकते हैं।
हमेशा याद रखें, माता लक्ष्मी की पूजा में धन अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर पूजा अधूरी मानी गई है, क्योंकि ये धन की देवी हैं। दोस्तों, माना जाता है कि दीपावली के दिन माता को कमल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि कमल के फूल पर बैठकर ही माता प्रकट हुई थी। कमल का फूल माता का वाहन है, इसीलिए दीपावली पर माता को कमल का फूल तथा गुलाब का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। माता को कमल का फूल अति प्रिय है। दीपावली पर भगवान गणेश को दुर्गा घास अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं। याद रखें, सूखे और मुरझाए फूल माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, इस दिन 5 रंग के फल तथा 5 रंग की मिठाइयां अवश्य होना चाहिए। अगर आपके पास 5 रंग के फल तथा मिठाइयां नहीं हैं, तो आप माता को बताशे भी चढ़ा सकते हैं। आप अपने मन के अनुसार सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को भोग लगा सकते हैं। सच्चे दिल से माता को आप जो भी अर्पित करेंगी, वो कई गुना फलीभूत होता है। माता लक्ष्मी को सच्ची भक्ति से बड़ा लगाव है। अगर आपकी सच्ची भक्ति नहीं है तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। माता को सच्ची श्रद्धा के साथ कुछ भी आप अर्पित करेंगे तो माता रानी बहुत खुश होती है और सदैव उसी घर में वास करती है जो सच्ची श्रद्धा से ही पूजा पाठ करता हो। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में दीपक दाईं ओर होना चाहिए और उसमें जलने वाली ज्योत लाल होनी चाहिए तथा धूप और अगरबत्ती बाईं ओर रखें। बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्र अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन माता को सफेद फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे माता रानी नाराज हो जाती हैं, क्योंकि सफेद रंग बेरंग होता है। देवी लक्ष्मी सुहागन है, उनका सुहाग अजर अमर है। इसीलिए माता को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। सफेद फूल और सफेद कपड़ा माता को कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। ऐसी पूजा भंग हो जाती है। दोस्तों, हमारे वेदों में बताया जाता है कि लक्ष्मी पूजन में विष्णु जी का ध्यान अवश्य कर लें। इसके बगैर दीपावली की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के बगैर किसी भी पूजा पाठ में शामिल नहीं होती। इसीलिए दीपावली पर पूजा में विष्णु भगवान का ध्यान अवश्य कर लें। इससे माता रानी की कृपा सदैव आप पर बरसेगी। दोस्तों, दीपावली पर पूजा करते समय चूहा अगर आ जाए, छिपकली आदि आ जाए या आपके घर पर उल्लू वगैरह आ जाए, तो समझो साक्षात आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। अब आप धनी होने वाली, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है और मूषक राज भगवान गणेश का वाहन है। ऐसे में छिपकली माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर घर में बिल्ली का आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन माना गया है। दीपावली के दिन अचानक से लंबी लंबी लाइन बनाकर चींटियों का चलना तथा गोलाकार में चींटियां घूमना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना गया है। इससे यह पता चलता है कि अब आपके घर में धन आने वाला है, आपके घर में पैसा आने वाला है। दोस्तों, खास दीपावली पर गाय माता सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। इस समय सभी देवी देवता गाय के अंदर वास करते हैं। इस समय दैव शक्तियां सक्रिय रहती हैं। इसीलिए गाय के चरण अवश्य स्पर्श करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ऐसे में आप गाय माता से जो भी मांगोगे, आपकी सभी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। माता लक्ष्मी आपको धन दाने से मालामाल कर देगी, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। उन सब का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा। दोस्तों, आप में से दीपावली के इस खास अवसर पर माता लक्ष्मी को कौन कौन अपने घर पर बुलाना चाहता है? तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है। हमारे घर में माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाएं, उन्हें भी ऐसी कुछ चीज अवश्य ही खरीदनी चाहिए। सबसे पहली वस्तुएं हैं झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन जो व्यक्ति आर्टिफिशियल प्लास्टिक की झाड़ू खरीदते हैं, तो उसके घर में साक्षात राहु केतु चले आते हैं और ऐसे घर को कंगाल और बर्बाद बना देते हैं। आप किसी और दिन प्लास्टिक का झाड़ू खरीदें, लेकिन इस दिन राहु केतु का आगमन घर में कभी मत होने देना, नहीं तो भगवान धनवंतरी उल्टे पांव वापस हो जाएंगे। देखिए, इस दिन राहु काल भी रहता है और जब एक बार आपके घर में राहु काल का प्रवेश हो जाए, तो भला वहां पर माता लक्ष्मी और धनवंतरी देवता का आना वर्जित है।
वो ऐसे घर को त्याग देते हैं, क्योंकि भगवान धन्वंतरी और राहु केतु में भीषण शत्रुता है, वो नाराज हो जाएंगे। देखिए, इस दिन ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। लाजमी है, जब दरिद्रता घर से दूर भाग जाएगी तो भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी का आगमन अवश्य होगा। दोस्तों, चौथी वस्तु जो आपको घर लानी चाहिए यह है गोमती चक्र। प्राचीन जानकारी चैनल के अनुसार कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी कम होता है और घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्रों को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है वो दूर हो जाती है। आपको ये सारी वस्तुएं मार्केट में पूजा वाली दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएंगी। हम गोमती चक्र जरूर लाते हैं अपने घर में और आप भी लेकर आएं। अगर पहले से ही गोमती चक्र है तो पूजा अवश्य करें। दोस्तों, आप यकीन मानो, आज हम भी गोमती चक्र के शुभ परिणामों से महाधनी बन चुके हैं। आप भी माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त करें। दोस्तों, पांचवी वस्तुएं हैं कौड़ियां। कौड़ियां आपको सफेद, भूरी, पीली या चितकबरी मिल जाएंगी, लेकिन आपको जो कौड़ियां लानी है वो या तो सफेद लेकर आएं या फिर पीले रंग की कौड़ियां लेकर आएं। कहते हैं जिस घर में कौड़ियां होती हैं वहां पर मां लक्ष्मी जी हमेशा वास करती हैं। कौड़ियां लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं। इसीलिए धनतेरस के दिन आप 5, 7, 11 या 13 कौड़ियां लाकर आप चाहें तो धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को उनकी पूजा करके रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हैं वहां रख देना चाहिए। आप मानो या ना मानो, प्राचीन जानकारी चैनल में माता लक्ष्मी की सौगंध खाता हूं। हमारे घर में भी कौड़ियां रखी हुई हैं और हम इनकी पूजा करते हैं। आज हम भी धन ऐश्वर्य से मालामाल हो चुके हैं। माता लक्ष्मी ने हमें करोड़पति बना दिया है। आप भी कौड़ियों की पूजा तथा घर में कौड़ियां जरूर लेकर आएं। कौड़ियां आप शंख में भी रख सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख में पानी जरूर डालें और फिर कौड़ियों को उसमें डुबो दें। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियां खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नई कौड़ियां खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को आप जल में प्रवाहित कर दें। पुरानी कौड़ियां जल में प्रवाहित करने से माता लक्ष्मी क्रोधित भी नहीं होती, उल्टा आप पर गंगा मैया प्रसन्न हो जाती हैं। गंगा जल में कौड़ियां अर्पित करने से, जल में विसर्जित करने से गंगा मैया का आशीर्वाद मिलता है और माता लक्ष्मी भी धनवान बना देती हैं, प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष को प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे भी आपके घर में कभी परेशानी नहीं आती। किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि दीपावली दीपों का त्योहार होता है और इस दिन अपने घर में अपने सामर्थ्य के अनुसार दीप जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीप जलाने चाहिए।